श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्य नमः। श्री राधा रमणाय समर्पणम नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम व्हाट्सएप की एक प्रस्तुति लेके आ रहे हैं। जैसा कि लेखक ने लिखा है, हमने आपको इस लेख में प्रमाणों के द्वारा बताया कि राम और कृष्ण एक ही हैं और यह वाक्य ब्रह्मा के हैं कि राम और कृष्ण एक हैं। ब्रह्मा से बड़ा बुद्धिमान कौन होगा? अस्तु राम और कृष्ण एक हैं। फिर हमने अपने दूसरे लेख में यह बताया कि कैसे भगवान के सभी अवतार एक हैं। इस लेख का सारांश यह है कि ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, सीता, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती यह सब एक हैं और लीला में भगवान अपने आप को 2, 3, 4, 5 रूप में बनाए हुए हैं, लेकिन वास्तव में यह सब लोग एक ही हैं। फिर हमने आपको बताया क्या हिंदू एक भगवान को मानते हैं। इस लेख में हमने आपको बताया कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान यह 3 शब्दों का वेदों, शास्त्रों, पुराणों में प्रयोग किया गया है और यह तीनों एक ही हैं। यह सभी लेखों का सारांश यह है कि भगवान के सभी अवतार एक ही हैं और उनमें कोई अंतर भी नहीं है। अतः इनमें भेद बुद्धि नहीं लगाना चाहिए कि यह भगवान बड़े हैं और यह भगवान छोटे हैं। यह बात हमें नहीं सोचना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि नारद जी ने कहा है, नारद भक्ति सूक्त 41, भक्त और भगवान में अंतर नहीं हुआ करता। तो जब भक्त और भगवान में अंतर नहीं हुआ करता तो भगवान और उनके अवतारों में कैसा अंतर? इसलिए भगवान के सभी अवतार एक ही हैं और उनमें कभी भी भेद की बात मत सोचिएगा कि यह भगवान बड़े हैं और यह भगवान छोटे हैं। यह बात मत सोचिए। जैसे एक शिक्षक पीएचडी किया हुआ है, जब वो अपने कॉलेज में पढ़ता है तो वहाँ पर अपनी बहुत बुद्धि लगाकर उनको समझता है, लेकिन जब वही शिक्षक अपने बच्चे को ABCD सिखाता है, काखा काखा सिखाता है, और अगर वहीं पर कोई उसको देखे तो क्या कहेंगे कि ये पीएचडी किया हुआ शिक्षक नहीं है, यह तो काका काका सिखाता है, इससे ज़्यादा इसको कुछ मालूम ही नहीं है। परंतु वास्तविकता क्या है? काका काका जब सिखाता है तब भी उसे सारा ज्ञान मालूम रहता है और जब वह कॉलेज में पढ़ाता है तब भी उसको सारा ज्ञान मालूम रहता है। तो जब शिक्षक को जहाँ जितने ज्ञान की आवश्यकता होती है उतना ही ज्ञान वो प्रकट करता है। अगर कोई 12वीं कक्षा का बच्चा रहेगा तो उतना ज्ञान प्रकट करेगा और अगर कोई 5वीं कक्षा का बच्चा रहेगा तो उतना ज्ञान प्रकट करेगा। वह शिक्षक के पास सारा ज्ञान है, लेकिन जब शिक्षक को जहाँ जितने ज्ञान की आवश्यकता होती है उतना ही ज्ञान प्रकट करता है। कुछ इसी प्रकार भगवान के समस्त अवतार हैं। भगवान को जहाँ जितनी शक्ति, ज्ञान आदि की ज़रूरत होती है उतनी ही शक्ति, ज्ञान आदि को प्रकट करते हैं और उतना ही कार्य करते हैं। जैसे श्री राम अवतार में भगवान को कम शक्ति की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कम शक्ति प्रकट किया, और जब कृष्णावतार हुआ तो उनमें अधिक शक्तियों की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अधिक शक्ति प्रकट किया। राम जी 12 कलाओं के अवतार हैं और कृष्ण जी 16 कलाओं के अवतार हैं। यह बात सत्य है, लेकिन वास्तविकता क्या है? राम जी में 16 कलाएँ हैं लेकिन प्रकट नहीं किया। कृष्ण जी के अवतार के समय प्रकट कर दिया। तो राम जी में भी 16 कलाएँ हैं और कृष्ण जी में भी 16 कलाएँ हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। किसी भी भगवान के अवतार में चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, हमने आपको इस लेख में बताया था कि भगवान के समस्त अवतार एक ही हैं। अतएव इसमें भेद बुद्धि का कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति भगवान के अवतार को छोटा बड़ा मानते हैं वह नामापराध हो जाता है। नामापराध से बड़ा कोई अपराध नहीं हुआ करता। सबसे बड़ा अपराध है नामापराध। नामापराध का केवल यही प्रायश्चित है कि जिस संत या भगवान के प्रति आपने नामापराध किया है उससे आप क्षमा मांगे, और अगर उन्होंने क्षमा कर दिया तो आप मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो आपने नामापराध किया है। इसलिए भगवान के अवतार में छोटा बड़ा अपना न माने। चाहे विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, राम, कृष्ण, सीता, राधा हो, चाहे कोई भगवान के अवतार हो, सब एक ही हैं। जब नारद जी ने यहाँ तक कह दिया कि भक्त और भगवान में अंतर नहीं, तो भगवान के अवतार और भगवान में कैसा अंतर? इसलिए आप कभी भी ऐसा ना सोचिए कि भगवान का कोई अवतार छोटा है या कोई अवतार बड़ा है। श्री राधा गोविंद विजयते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।